आप पूछोगे तो। अच्छा, साहिल जी, तो सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है कि सुसाइड हुआ है अगर तो आपकी वजह से किया गया है। तो अगर आपकी तरफ से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या स्टेटमेंट है, आपकी क्लियर क्या है? नहीं सुसाइड हुआ है। नहीं मतलब जो भी नोट आई है, जो आई है जी 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 जी। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमको ये समझना होगा सबसे पहले कि ये मुद्दा मेरा और उनका है ही नहीं। ये मुद्दा उनके और राज फौजदार के बीच में है। तो राज फौजदार ने उनको 2 लाख रुपए दिए और उन्होंने उनको स्टेरॉइड दिए, और वो स्टेरॉइड एक्सपायर थे जो 2019 में दिए थे। उसके बाद वो पैसे मांगते रहे। जब राज फौजदार को हार्ट में प्रॉब्लम आई और पैसे उनको वापस नहीं मिले, तो ये मुझे जुनैद कलीवाला को और काफ़ी एथलीट को इन्होंने कांटेक्ट खुद किया। ये सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने अब आप बताइए। मैंने उनसे बात चल रही थी मेरी मनोज पाटिल सर से, तो मैंने उनको पैसे के लिए बोला। मुझे फेक प्रोडक्ट फेक स्टेरॉइड दिए गए थे, तो मैंने उनको ये बात बोली कि एक्सपायरी बाहर कुछ है अंदर कुछ है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, मैं आपको बात करता हूँ, आगे करता हूँ थर्ड पार्टी से, यहाँ से मैंने लिए हैं, मैं आपके पैसे दे दूँगा। एक दो साल से यही चल रहा है सब। फिर बोले कि लॉकडाउन हो गया है तो अभी रुको, मैं बात करता हूँ, बाद में दूंगा। तो ऐसे ये टाइम निकल गया। तो मैंने कुछ 20-25 दिन पहले ही बात की, तो उन्होंने मुझे गालियाँ दी। तो गालियाँ दी तो मैं समझ गया था पैसे नहीं देंगे। और मेरे प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने बहुत दिखाया। मेरे पेट में 1 साल से लगभग प्रॉब्लम है, लूज मोशन रहते हैं, और अभी थोड़ा अच्छा है पहले से। मेरी स्किन ख़राब हो गई है, पूरा फेस ख़राब है, देखो दिख भी रहा होगा, डैमेज है स्किन। और मेरे हार्ट में अभी तक प्रॉब्लम है। मैं सोता हूँ या एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने उनको ये बात बोली। मेरी हेल्प करने के लिए कोई आया नहीं कि काफ़ियों को मैंने मैसेज किए। तो मैंने साहिल सर को मैसेज किया अपनी साइड से। मैंने बोला कि हेल्प करो मेरी, मुझे पैसे चाहिए, और ये जो गलत काम कर रहे हैं, फेक स्टेरॉइड वगैरह बेच रहे हैं, ये इनसे किसी की जान जा सकती है। मैंने टेलीविज़न पे देखा, टीवी पे जैसे बहुत डेथ हो रही है स्टेरॉइड की वजह से, वो भी फेक। तो मैंने ये बात साहिल सर को बताई, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। बस यही है। बाकी उन्होंने मुझे गालियाँ दी, धमकियाँ भी दिलाई कि मार दूंगा साले, तू यहाँ मुंबई आके दिखा, मैं मराठी हूँ, मैं पाटिल हूँ, मेरा नाम पाटिल है, तू आके दिखा साले, पैर भी रख जा, जहाँ मिल गया तो तुझे साले काट दूंगा। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग भी है जो उनके नंबर से है पूरी। मैंने जो व्हाट्सएप पे कॉल की है उन्होंने, मैंने वो दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, उनका नंबर है। दूसरों से भी गाली दिलाई हैं मुझे, धमकियाँ दिलाई हैं, और मैं फ़ोन भी कराते रहते हैं। मैंने अभी मैं कॉल नहीं उठाता किसी का, इसीलिए क्योंकि मुझे धमकियाँ देते हैं वो लोग। तो ये इसके ऊपर कंप्लेंट क्यों नहीं रखी? मैंने कंप्लेंट, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, नॉलेज मुझे इसलिए नहीं थी। बाकी मैंने कंप्लेंट इसलिए भी नहीं की क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, फार्मर फैमिली से। तो किसान है मेरे पापा, तो जैसे तैसे अफोर्ड किया। मैंने बाइक बेची थी अपनी, मुझे बॉडी बनानी थी, तो मुझे पता नहीं था ऐसा फ्रॉड होगा मेरे साथ। मैंने सोचा कि पैसे मिल जाए वो अच्छी बात है। बाकी मुझे गालियाँ मिलने लगी, पैसे नहीं मिले। तो मैंने ये स्टैंड लिया बाद में, क्योंकि साहिल सर ने मेरा साथ दिया, सच का साथ दिया बस। तो मैंने ये स्टैंड ले लिया क्योंकि सारे प्रूफ है मेरे साथ, सारे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। जो मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं वो है मेरे पास, उनकी स्लिप है। उन्होंने बोला है कि मैंने दिया ही नहीं, तो मेरे पास उनकी स्लिप भी है, कुरियर की है जो। बाकी जो सामान दिया वो मैंने रखा हुआ है। मैंने उनको भी बोला है, ये चीज़ बोल रहे थे कि हाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग बताओ और सामान मेडिकल फोन भाई, मेडिकल भी ये है जैसे आपने कहा फोन कि हार्ट में प्रॉब्लम है। हाँ, या आपने अपने स्किन के बारे में कुछ कहा, तो हाँ, उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट? हाँ, वो रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। ये रिपोर्ट है, इनके बाद ही कराया मैंने। वो मुझे ऑनलाइन की थी। मेरा फ़ोन ना, ये मैंने चेंज किया हुआ, वो डिस्प्ले फूट गई है उसकी। तो मैं उनको आपको बाद में दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो मेरे पास है अभी फिलहाल वो दिखा दूंगा मैं। ये है सारी चीज़। ये क्या है? ये सारी, ये पूरा है, देखो। ये मैंने 4-5 हज़ार रुपये के कराए थे। ये मेरे प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने सारे टेस्ट कराए हैं, देख लो, डेट भी देख लो। देखो एक मिनट। प्रॉब्लम हुई थी वो वही स्टेरॉइड से हुई थी।
हाँ, मैं वही चला रखा था। इससे पहले मैंने कभी यूज नहीं किया और मुझे पता भी नहीं था क्या चीज़ है। मैंने तो ट्रेनिंग के लिए बोला था, उन्होंने स्टार्टिंग में ही मुझे यही थमा दिया, बोले इससे ही बॉडी बनेगी, चलाओ आप। तो मुझे नॉलेज नहीं थे। देखो मेरा क्या क्या बढ़ा हुआ है, ये 240 होना चाहिए सीरम और 1987 है। इसी की वजह से मेरा फेस खराब हुआ है। देखो सारे सबूत है मेरे पास। और वो बिल्स जो और पैसे के जो उसका प्रूफ है, हाँ हाँ, वो मेरे फ़ोन में है। वो भी दिखाओ जो है अभी, फोन- जो इसमें है वो दिखाइए आप। क्या है प्रोडक्ट क्या क्या है वो दिखाइए, सब दिखाइए। प्रोडक्ट ये है, इसके डेट एक्सपायर कैसे पता चले, यकीन कैसे करें कि आप सच बोल रहे हो, बताइए। देखो बाहर देखो। तो आपने लेते वक्त वो देखा नहीं कि वो ना लेते वक्त देखा था मैंने। जैसे ही मेरे पास आया मैंने उनको बोला कि भाई इसमें अलग है एक्सपायरी, बाहर कुछ है अंदर कुछ है। बोतल पे भी देखो, बोतल दिखाता हूँ, मैंने यूज नहीं किया है पूरा, मैंने ये रोक दिया बीच में। एक मिनट दिखाता हूँ, ये ऐसे ही दिखा दीजिए। ये मैच करो। देखो ये टेप लगा हुआ है, ये फ्रेश डब्बा, मैंने कुछ किया भी नहीं है, टेप दोनों पे लगा हुआ है ऐसे ही। मैंने ये बात ही बोली, बोले ये ऐसा ही आता है, इसमें बारकोड भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैंने सब बोला उनको, बोले कि तू यूज करिए। मैंने 3-4 बोतल यूज भी कर ली, उनके बोलने से ट्रस्ट था मुझे। जब मुझे साइड इफेक्ट हुए तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे पैसे वापस दो, मैंने यूज नहीं किया, आपका सामान मैं वापस कर रहा हूँ। तो उन चीज़ की जो बात हुई है मेरे से, उन्होंने बोला है कि मैं कोई नहीं, आगे डीलर से बात करता हूँ, मैंने पैसे पेमेंट कर दिए, मैं आपको कहाँ से दूंगा। मैं बोला कि भाई मैंने आपसे सामान लिया है, आप ही मुझे पैसे दोगे, मैं किसी के पास, मुझे क्या पता आपने कहाँ से लिया है। तो बोले कि तुझे जो करना है वो कर, मैं पैसे नहीं देने वाला, मैंने पैसे पेमेंट कर दिए हैं। तो यहाँ से मुझे स्टैंड लेना पड़ा। फिर उन्होंने धमकियाँ वमकियाँ शुरू कर दी हैं, धमकियाँ दी हैं मुझे काफ़ी। उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। फ़ोन कहाँ है भाई मेरा? फोन दो इनका, फ़ोन दो। इनका फोन ये आपके पास है, फोन सुनाइए। सॉरी, मैं सुनाता हूँ आपको, नंबर भी दिखाऊँ। यहाँ पे माइक पे दाइए। वी हैव दैट इन हाउस माइक में, इन हाउस माइक नहीं उसमें थोड़ा सा है ना, स्पीकर पे ठीक, हाँ, है, करके वो ओके। रुको एक मिनट में नंबर दिखता हूँ। ये मामला कब का है? कौन से ईयर का है? 2019, 2020 कभी का है ये? ये है 2019 का। हाँ हाँ, जो आधा निकल गया था 90। ये तो मुझे 5 दिन पहले मिले हैं। तो मैंने वही कहा कि भाई 2019 से अब तक क्यों रुके हुए हो? तो बोले भाई वो बोला था दूंगा दूंगा दूंगा, तो मुझे पैसे चाहिए थे। अच्छा साहिल जी, व्हाट वे यू वर ट्राइंग टू हेल्प? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये खत्म कर ये लीजिए। सुनो पहले। इधर है ना। वहाँ पे ले नहीं ये बीच में रख दो यार। सुन, मैं मनोज पाटिल नहीं बोल रहा हूँ। नंबर उनका है। इधर आ, और उनके नंबर से आया फोन। कितने फैंस जमा हुए? फिर से बताता हूँ, गार्ड में दम ये लीजिए। पहली से उससे बात सुन, मैं मनोज पाटिल नहीं बोल रहा हूँ। तू इधर आ और देख मनोज भाई के कितने फैंस जमा हुए। देख लीजिए, दम है ना। साले कमीने सुन, ये सिर पे से बाल उड़ा दूंगा साले। है तेरा मनोज पाटिल, करा दे बात, करा दे। दूसरों से क्यों करा रहा है अपने नंबर से कॉल? बात करा ना, क्या मैं मनोज तो मनोज पाटिल से बात करा ना। दूसरों पे क्या गाली दिलवा रहा मुझे? हाँ, और साले वो कहाँ है? रोहिल्ला, रोहिल्ला कहाँ है? वो सोहेल रोहिल्ला। ये औकात है नहीं तुम्हारी। साले फ्रॉड करते हो तुम, फिर गाली देते हो। हैं साले, शर्म है नहीं। मैं वो मनोज का फैंस बोल रहा हूँ। साले घर में तुम्हें क्या सिखाया जाता है? मैं मनोज तेरी माँ हरामी हो पैदा हुआ है। साले, हरामी हो। सुन, तेरी माँ नहीं है, माँ देख ले अपनी, देख ले साइड में। आप देख लेना, अपनी माँ देख ले। इससे पहली रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ मैं आपको। इससे पहली जो मैंने, मुझे पता नहीं था, पहले मनोज पाटिल ये ने उनका दिया। नंबर है, ये नंबर देखिए कौन सा है। ये नंबर जिसमें गाली आ रही है, ये नंबर का फिर पढ़ के बताओ। ये नंबर देखिए, ये मुझे गुस्सा आ गया था, उन्होंने मुझे गालियाँ काफ़ी दी। ये जो आप सुन रहे हैं आप लोग, ये फ़ोन नंबर क्या है ज़रा पढ़ के बताएं। क्या नंबर है आप लोग खुद देख लीजिए। ये किसके फ़ोन से आ रहा है? ये मनोज पाटिल का खुद का फ़ोन है। मुझे मनोज पाटिल ने दी पहले। नंबर ये रीड कैसे होगा देख लीजिए आप लोग को। मैं ये देखिए, खाली इसको ये कि पॉज कर, ये लीजिए पॉज कर दिया है। पॉज करके ये आप नंबर देखो देख कौन सा लीजिए, नंबर है। दूसरी चलाइए भाई। ठीक है।
इसी नंबर से आया ना कि झूठ बोल रहा हूँ मैं? पहली रिकॉर्डिंग, इससे पहली रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ। मेरे नंबर ऐड था तब, मैंने हटाया, मुझे पता थी। ये कब की बात है? ये कौन? ये 5-6 दिन पहले की बात, 2-3 दिन पहले की बात है। देखना आप, वही आवाज बोल रहा है मनोज का नंबर है ना, नंबर तो मनोज का है ना, ये मनोज पाटिल का नंबर है ना, ये भूल गया क्या? मनोज पाटिल का नंबर है ना ये। अरे भाई यहाँ पे आ देख, मनोज भाई के लिए कितने जन खड़े हैं। मनोज भाई बैठ गए आराम से, वो बोलते भाई मेरे फैंस ही संभाल लो। ये मनोज पाटिल के नंबर से कर रहा है तू, तो ये जो करा रहा है, कभी मनोज बोल रहा है, कभी फालतू मत बोल, गाली मत दे। अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है इस नंबर से, रिकॉर्डिंग हो रही है इस नंबर से, अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तू जितना बोल रहा है ना इस नंबर से, अभी भी रिकॉर्डिंग। अब मैं बताऊंगा आपको भाई, इस नंबर से मुझे पहले खुद मनोज पाटिल का कॉल आया था। उन्होंने मुझे दबा के गालियां दी, तब मुझे गुस्सा आया। थोड़ा मैं गलत बोला हूँ ना, इसीलिए बोला हूँ, क्योंकि दबा के गालियां दे रहे थे, भड़का रहे थे, कह रहे थे तुम आके दिखा मुंबई, साले तेरे काट देंगे, पता नहीं चलेगा, मुंबई आके दिखा तो ये जान से मार देंगे। तो इन्होंने फिर जब मैंने फ़ोन अपना लिया, दूसरे का फ़ोन लिया, किसी का मैंने फ़ोन लेके, ये व्हाट्सअप कॉल थी, तो मैंने इसे रिकॉर्ड किया। वहाँ से इनकी कॉल आ रही थी मुझे, वहाँ से रिकॉर्ड किया मैंने। ये वो मनोज पाटिल की आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर ये उनका नंबर है। अगर कोई गाली दे रहा है, मेरे पास कॉल कर रहा है उनके नंबर से, तो उनका फॉल्ट है ये। उन्होंने पहले गाली दी, ये गाली तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा उनके बारे, उनसे तो मैं गलत बोला ही नहीं, उनसे गलत नहीं बोला। मैं बोलता रहा सबकी माँ बहन एक है, आप मेरी माँ बहन को इन्वॉल्व ना करो। ये लीजिए, ये किसकी आवाज़ है? ठीक है ना, जितना सामान तेरे को भेजा है ना उसमें तेरी बॉडी बनी है, समझा? जितना सामान तेरे को भेजा ना उसमें ही तेरी बॉडी में आके तू पेट छूता था, याद है? ये भूल गया क्या तू? दिल्ली में मेरे लिए आया था, तू भूल गया? देखो भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इनके पैर छू दिए, मैंने रेस्पेक्ट दी, इज्जत दी इनको। भाई सबको राम राम, मैं राज फौजदार। भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आगे किसी के साथ गलत ना हो कभी। कुछ टाइम बाद उन्होंने एक्सपायरी और उसका इतना मुझे मिला है, अभी बोली भाई मेरा कोई वो नहीं है, मैं कुछ। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ठीक है ना, जितना तो फिर दी क्यों दी मुझे, जब गारंटी नहीं है कोई, साला अब मरी जाता मैं इनसे। ये एक्सपायरी है, कुछ भी, कुछ बॉडी है भाई, ये कुछ भी हो जाए। क्यों भाई, फेस खराब हो गया था, मैंने आपको बता ही नहीं था, रेड हो गया था। भाई क्या भाई क्या यूज किया आप? ये वही इंसान है, ये वही आदमी है जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। कईयों के साथ किया होगा, मैं नहीं, इन कितनों के साथ किया होगा। और इसके बाद ये तो बहुत सारा है। आप में से जितने लोग हैं IGTV पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जाइए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपने जो दिया मैंने ले लिया। हाँ तो भाई तेरी ये बता एक बात, तेरी माँ नहीं है क्या भाई इसमें? मेरी क्या गलती? अच्छा भाई मैं ये बताओ, मैं किसी से लूं, दुकान से लूं तो लौट वापस नहीं करेगा कोई गलत चीज? केस भी हो जाता है इस चीज में तो भाई। मैंने बोला था आपको। तो भाई मैं ये क्या ये चीज, ये तो बता दो मुझे। तो भाई पेप्टाइड में आता है तो आप, मैंने कभी बोला आपको पेप्टाइड चला दूं मेरे? दिखाओ किसका बताओ। नंबर है। मैं कोई, ये देखिए, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, आपके सामने अभी मैसेज आया है किसी और का व्हाट्सएप पे। ये नंबर है, ये देखिए। सर मैंने मनोज सर को बोला पैसे के लिए, अगर नहीं मिला तो कल FIR फाइल करूंगा। ये नंबर है, आप में से कोई देख ले। नंबर ना दिखा। हाँ, ट्रांजैक्शन का दिखा रहे हैं वो। ऐसे बहुत सारे लोग अब हम लोग को, ये देखिए, ये नाम देखिए, ट्रांजैक्शन बिल। ये दूसरा आदमी है, ये राज फौजदार नहीं है, ये दूसरा आदमी मनोज पाटिल के लिए बोल रहा है। इसके ट्रांजैक्शन मनोज पाटिल लिखा है या नहीं लिखा है?
ये अभी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ये लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। ये इतना बड़ा रैकेट है ड्रग का, स्टेरॉइड का, कि पहले फेक सप्लीमेंट सिर्फ बेचते थे लोग, अब फेक स्टेरॉइड बेचते हैं। तभी आप देखते हैं, कभी पहले सुनते थे कि जिम में बैठे बैठे कोई मर गया, अब क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी कुछ भी बेच रहा है किसी को। क्या ये अलाउड है इस देश में? और मैंने इनको सपोर्ट किया, सोशल नेटवर्क पे डाला, तो सिंपैथी लेने के लिए आदमी कोई अगर ये बोल दे कि एक लेटर लिख दे और मैं जान देने जा रहा हूं, और ये सब जो हो रहा है वो क्या पैसे मैंने लिए 2 लाख रुपए? बोलिए। आपने साहिल जी के पास आप आए उनसे, मतलब तो किस तरह की उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला- How did you then got involved? नहीं, ये इनके पास पहले आए, हाँ जी। ये इन्होंने इनको कांटेक्ट किया पहले, और जुनैद कलीवाला को कांटेक्ट किया, और जुनैद कलीवाला ने क्या बताया, बताइए। तो इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, और पहले भी शायद इनका दूसरा अकाउंट था जिससे वो ट्रांजैक्शन किए थे, वो डिलीट हो गया। मैं इनको काफ़ी टाइम से देखता था बिकॉज लाइक्स वगैरह करते रहते थे। इन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन है और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरे पास में इनकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है, जो फर्स्ट कॉल इनको मैंने किया था। सुनाओ वो रिकॉर्डिंग, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैंने इनको कुछ बोला है। कि ये पहला कॉल जो इन्होंने इनको किया था, क्योंकि हमको पता था ये आगे आने वाले टाइम में ऐसा होता है। हम किसी के लिए खड़े होंगे तो लोग बोलेंगे हम बहुत गरीब हैं, हम पे जुल्म हो रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। और आप लोगों को 2-2 लाख, ये एक्चुअली एक एक दुकान से 8 से 10-10 लाख रुपए का स्टेरॉइड बिकता है हर महीने। आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा। इसलिए इनके पास जब इन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला भाई इसने अपने को अप्रोच किया है, इसकी रिकॉर्डिंग है क्या? ये देखो, 8 सितंबर को इनका पहला मैसेज था, उससे पहले मेरा इनका कोई मैसेज नहीं है बिकॉज ये नया अकाउंट है इनका। इन्होंने हमको अप्रोच किया, हमने नहीं ढूंढा। अभी किसी को प्रूफ के लिए चाहिए तो 8 सितंबर को तो मैं गलत डेट नहीं डाल सकता नंबर। आपका नंबर बताइए। 8077668466। फिर से बोल दो भाई यहाँ पर मुझे भी कॉल आने लगे। फिर इसको भी कॉल आने लग जाएगा उस नंबर पे। मैं डाल आप लोग नंबर चेक कर सकते हो। नहीं, 8 ये तो सितंबर you have the proof, that is what really 1 you want to सितंबर have. को जो इन्होंने मुझे मैसेज किया इनका नंबर, वो नंबर में आज क्या तारीख है, 16, 15 जो भी सितंबर। 16, हाँ, अब वो इंस्टाग्राम पे मैं 8 You cannot सितंबर तो have. नहीं दिखा सकता। You don't have that. तो इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल लिया, फिर उन्होंने मुझे बोला भाई मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, मुझे मदद चाहिए। मैंने साहिल भाई को बात की, साहिल भाई ने बोले कि अगर बंदा जेन्युइन है तो देखो, वी आर अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर और मैं तो प्रोफेशनल एथलीट हूँ, और कहीं ना कहीं हमें देख के बहुत सारे लोग जिम जाना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग के शोज खेलना चाहते हैं। बिकॉज मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया, प्रो लेवल तक के। तो बहुत सारे लोगों को हमारा काम है इंस्पायर करना, और मुझे लगता है एज अ फिटनेस प्रोफेशनल, एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, हमारा एक्चुअल जॉब ये है कि लोगों को सही रास्ता दिखाए और जो गलत है उसके बारे में अवेयरनेस करे। अब मैंने साहिल भाई को बोला, मैंने बोला साहिल भाई आप इसमें साथ देना चाहोगे, बिकॉज ये बहुत अच्छा मौका है लोगों को अवेयरनेस। देखो पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने मेरी बहन के साथ में भाग के शादी कर ली, ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट एक अवेयरनेस की बात थी। और ये बहुत टाइम से चल रहा है। आप लोग तो मीडिया वालों मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि कौन स्टेरॉइड की वजह से कितना मर रहा है। हर दिन एक हार्ट अटैक का केस आ रहा है, एक किडनी फेलियर का केस आ रहा है, एक लीवर केस आ रहा है, लेकिन कोई स्पीक नहीं करना चाहता बिकॉज लेने वाला भी डरता है वेरी फ्रैंकली कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, और देने वाला भी डरता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। फेमस लोग की भी डेथ हो रही है, बहुत फेमस एथलीट्स की भी डेथ हो रही है। ये सब अभी हो रहा है ना 2-4 साल में। अभी रिसेंटली आप देखो गुजरात में एक डेथ हो गई थी, इंसान जिम में कार्डियो से बाहर निकला, बैठे बैठे मर गया, देखा होगा आपने। तो ये सब कैसे हो रहा है? I think this is actually it's a steroid is a legal process. No, नहीं, हाउ अगर स्टेरॉइड डॉक्टर्स यूज करते हैं, देखिए कोई अगर स्टेरॉइड यूज कर रहा है, आप में से भी यूज कर रहा है या अदरवाइज भी यूज कर रहा है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा वो नहीं है। हो सकता है वो डॉक्टर्स के साथ पूछ कर ले रहा हो सकता है उनके पास डॉक्टर रिकमेंडेड प्रिस्क्रिप्शन हो, ले रहे हो। मुझे स्टेरॉइड लेने वालों से, चाहे वो एथलीट हो, सेलिब्रिटी हो या जो हो, उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो स्टेरॉइड बेच रहा है और स्टेरॉइड बेचने के साथ साथ एक्सपायर स्टेरॉइड, फेक स्टेरॉइड बेच रहा है, आप इस isn't that dangerous? इस स्टेरॉइड की वेबसाइट पे जाइए, ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल ही नहीं मिलेगा। और दिखाना You बिल being सारे। from the health fitness industry, so you are also concerned actually because Of course, we are there's- concerned. Because नहीं, मैंने बोला भी है, मुझे नॉलेज नहीं थी। उन्होंने बताया मुझे पेप्टाइड, अभी आज की डेट में मुझे नॉलेज है।
मुझे दो साल पहले कोई नॉलेज भी नहीं थी क्या चलाना है, जो मुझे दिया उन्होंने वो चला लिया। मैंने बोल रहे ये तू चला। ये जो रिसीट है, रिसीट पे जो डेट है वो तो 2 साल पहले की आप नहीं लिख सकते ना कुरियर रिसीट पे। ये मनोज पाटिल देखो, तो बात ये नहीं है कि किसने इसको बोला। ये इन पे से हट गया है, बाकी जो है इन पे जो मैं दिखाता हूँ आपको मनोज पाटिल, ठीक है। ये भी देखो मनोज पाटिल मुंबई राज फौजदार, ये भी। अच्छा अभी साहिल जी हम अब ये फोन वो दिखाओ बैंक का रसीद। बैंक जी, जी। मनोज पाटिल ने मतलब उन्होंने अपने खत में लिखा, उन्होंने मतलब पुलिस में आपके अगेंस्ट कंप्लेन भी की है। तो ये 5 दिनों में या 7-8 दिनों में ये किस तरह से मतलब हुआ, या आपने कभी उनसे कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की जस्ट टू हेल्प हिम आउट? नहीं, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? एंड ही इज बीन टेलिंग लाइक इट्स अ साइबर बुलिंग, इट हैज बीन उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मेंटल हरेसमेंट हुआ है। साहिल खान ने मुझे मेंटल हरेस किया, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। हाँ, होशियारा में उन्होंने एफआईआर भी किया हुआ है, इन्फॉर्म भी किया हुआ है सर। फिलहाल लोग ऊपर में है, फिलहाल लोग ऊपर में है। मेरा दिन से भी बात हुआ था, अभी वो स्टेबल है। मैंने उनके कलीग से भी तो बात ये अपने आप में पहली बात तो क्राइम है। ये है या नहीं है क्राइम? के खुदकुशी करना क्राइम है? इस देश में नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको वो समझना चाहिए लॉ। 2 लाख रुपए की सप्लीमेंट स्टेरॉइड के बिल्स मेरे नहीं हैं, उनके हैं। पहले आप जुर्म करें। उस आपके घर के बाहर मैं चरस बेचता हूँ, गांजा बेचता हूँ या कोई ड्रग बेचता हूँ, और उसके बाद आप सोशल नेटवर्क पे डाल देते हैं, तो क्या मैं ये बोलूं कि ये मुझे बुली कर रहा है? तो मैंने अगर जुर्म किया है मुझे सजा दीजिए। आप लोग मीडिया हैं, मैंने सिर्फ सच बोला है। जो इन्होंने बोला वो मैंने अपने सोशल नेटवर्क पे अपलोड किया। इन्होंने मुझसे सर ने बोला था कि अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो मैं साथ दूंगा, बाकी अगर गलत होगा तो कोई साथ नहीं है। तो मैंने सारे प्रूफ दिखाए, इनको सच लगा तो इन्होंने सच का साथ दिया। इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, इन्होंने सच का साथ दिया है। कि अगर उनका ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप तो है ही नहीं बीच में, तो आप पे क्यों इल्जाम आ रहे हैं? अब हमारा ट्रांजैक्शन हुआ तो आप तो बीच में नहीं है, तो मीडिया क्यों आ रही है? नहीं, इनका कहना है इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उन्होंने वो पुट अप किया था। इसके बाद कि इस आपका तरह क्या के एक्शन fake होगा? clearance- क्योंकि आप पे तो आरोप लगे हैं, तो आपका क्या एक्शन? मैं लीगल जाऊंगा। अभी मैं दिल्ली से आया हूं, तो अब मैं लीगल जाऊं, क्योंकि मुझे शुरू में लगा कि सोशल नेटवर्क पर डालने से कोई भी आदमी को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, और आदमी सीधा सीधा फ़ोन करके इसको बोलता है कि भाई तेरे 2 लाख रुपए ले ले, पैसे ले ले, मैं सॉरी बोल देता हूं, तुम अपने रास्ते में। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करके उस मैटर को राज फौजदार वर्सेस मनोज पाटिल को हटा के राज फौजदार वर्सेस साहिल खान कर दिया। साहिल खान से कोई लेना देना नहीं है उनका, और इसके बारे में मेरे यहाँ आने से पहले तक कोई बात भी नहीं कर रहा है। सिर्फ बात ये हो रही है कि साहिल खान की वजह से किसी ने जान देने की कोशिश की। भाई मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने इनके लिए बोला था, मेरी आवाज़ शायद ज़्यादा सुनी जाती है या जा रही है इस मैटर में, तो उन्होंने वैसे स्टोरी बना दी। और इसका क्या होगा? He is also into a fitness industry the way you are. He also has a followers actually, तो लगता है कि वो थोड़ी सी राइवलरी होती है या